Yes, mummy. Begin. पंडित जयशंकर प्रसाद अपने नाटक चंद्रगुप्त में कहते हैं, बड़ा प्रासंगिक सा वाक्य है जो आज भी उतना ही जीवंत है। चाणक्य और सिंहरण और चंद्रगुप्त गुरुकुल में है। चाणक्य कहते हैं सिंहरण से चर्चा करते हुए कि वास्तव में इस देश में बलिष्ठ और ऊर्जावान युवकों की यदि सेना इकट्ठी हो जाए तो भारत का भविष्य बदल सकता है। सिंहरण सामने आते हैं और तुरंत कहते हैं, अतीत सुख के प्रति चिंता कैसी, अनागत भविष्य के प्रति भय कैसा गुरु, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल कर ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। तो उनका यह कथन अपने आप में पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है। चंद्रगुप्त चाहते हैं, देखो पुराने गुरुओं ने, वो ब्राह्मण गुरु थे, चाणक्य ब्राह्मण थे, और याद है नंद ने उनको भूमिगत किया था, उनकी शिखा को पकड़ करके दरबार से बाहर निकाला था। तब उन्होंने कहा था, रे मूर्ख नंद, तूने ब्राह्मण की शिखा को हाथ लगाया है, यही शिखा काल सर्पिणी बनकर एक दिन तेरे काल का कारण बनेगी। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे अपने शिष्य को तैयार किया जो भारत का भावी सम्राट बना। बहुत बार ऐसा हुआ जब सिकंदर आजम कहलाता था, वो जब हमला किया भारत पे, तो वो सुन रखा था कि यहाँ के ऋषि और मुनि जो हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और वो जो कहते हैं वो प्रायः होता है। तो वो सबसे पहले गए, जो ऋषि उनको दिखाई दिए उनके पास गए, उनको प्रणाम किया। वो ऋषि दंडायन थे और बोले कि मुनिवर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऋषि ने कहा, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तो उन्होंने कहा, बस इतना ही, इसके आगे और कुछ नहीं। तो बोले, नहीं, मैं यही कहूँगा कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, बस। तो वो बोले, मैं तो पूरा विश्व विजय का ख्वाब लेकर के यहाँ पर आया हूँ और भारत को भी मैं विजित करके लौटूंगा। तो उसी समय दंडायन बोलते हैं, अलक्षेंद्र सावधान, भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। और वो चंद्रगुप्त था। वाह। और यही हुआ जो उन्होंने कहा, और यही हुआ जो उस गुरु ने उनको बनाया। ब्राह्मण गुरु चाणक्य अपने शिष्य को राजा बनाते हैं, खुद राजत्व लेने की कभी कोशिश नहीं करते बेटा। इतिहास साक्षी है इस बात का। जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमेशा उसने उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया है जो क्षत्रिय अपने में बहुत सारे गुणों को रखे हुए हैं, समाहित किए हुए। हाँ, अपना स्वार्थ सामने नहीं लाया, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने में उसने अहम भूमिका निभाई। ब्यूटीफुल मम्मी, थैंक यू। बस्तर को बहुत खुशी है कि आप उसके पास हैं। हम लोग जब बस्तर में थे तो बाप रे मच्छर बेटा। तो मैं 8th क्लास में थी, है ना? और हम लोग कृपाराम चाचा के पास प्रायः जाते थे। कृपाराम चाचा कौन है? बाबूजी के दरबा वाले मामा के लड़के थे। तो उनके पास प्रायः जाते थे। वो हम लोगों को, बच्चों को खूब खुशियाँ देते थे। वो यहीं रहा करते थे? यहीं रहा करते थे, कहीं पे उनका घर था, मुझे याद नहीं है अब वो, पर यहीं रहते थे और बच्चों को इतनी खुशियाँ देते थे, मिठाई लाके, कभी समोसे लाके, कभी टॉफ़ी लाके, कभी पिक्चर दिखा के, माने वो एकदम बहुत अच्छे लगते थे हम लोग को। तो सब आते थे। तो वहीं पहली बार मैंने जो मूड़िया माड़िया जाती है ना बस्तर में, उन लोगों को गाते और नाचते हुए देखा। तब जो तुम लोगों बताई थी ना, रे 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 यो रे रे ला साय रे ला रे ला, रे 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 यो रे रे ला साय रे ला, धानो में सड़ैया भारत चीन चो लड़ैया, रे 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 यो रे रे ला साय रे ला, रे 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 यो रे रे ला साय रे ला। ये किस सन की बात होगी मम्मी? बंचो मुंगरा फूल, ई ऐसा फाय खेलू हांडा कुना गोटिक फूल, कितना याद है आपको? झेला मारी मारी खेला, हो कनसा कने की फूला रे झेला, रे 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 यो रे रे ला
साए रे ला रे रे रयो रे ला साए रे ला। ये किस सन की बात है? ये है 1971-72। अच्छा, वाओ। जब बाबूजी यहाँ थे तो आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग रहते थे सिविल लाइन में, मूर्ति कॉलोनी, मूर्ति कॉलोनी। मूर्ति कॉलोनी में। और और आपके वहाँ फ्रेंड्स के नाम क्या-क्या थे? वहाँ हम लोगों का एक परिवार था बड़ा हम्म। सा, सब बड़े बड़े मकान में रहते थे, सभी के मकान काफ़ी बड़े बड़े थे, एकदम अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची, है ना। और सभी के घरों में कम से कम 1 2 3 4 5 कमरे हुआ करते थे। और वहाँ हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहते थे। वहाँ मेरी दोस्त थी पप्पी, पप्पी का नाम था वत्सला, और एक दोस्त था छुटकुल, छुटकुल जो बहुत बदमाश था। बहुत बदमाश। वही पप्पी को बिही की पेड़ में चढ़ा दिया था, वो तो खुद के भाग गए, वो उतर भी नहीं सकते। तो वो तो आप बदमाश कौन सी क्लास में थी तब? 8th क्लास में। 8th। हाँ। सबसे बदमाश है बप्पा भैया, उसको फिर हम लोग बप्पा भैया से शिकायत करते थे, फिर वो डरता था बहुत, वो बड़े थे जिज्जिलों के बराबर, नहीं तो चढ़ जाओ, और ऐसे ऐसे करके चढ़ा दिया, अमरूद खा रहे हैं और उसको जाके बता दिया तेरे जिसका अमरूद के का पेड़ में बगीचा सब- था। हाँ, खुद भाग गया। मैं, राजू, दीपक भी कूद गया, जल्दी नहीं कूद सकता था, लेकिन पप्पी भी बेचारी बैठी रह गई। अच्छा, ये बताइए तब से लेके अब तक में जब आप बस्तर विजिट करती हैं हाँ। तो आपको क्या तब्दीलियाँ दिखती हैं? तब्दीलियाँ तो बहुत कुछ हुई हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं, मकान भी अच्छे बने हैं, और मार्केट भी अच्छा बना है ना। तो तब्दीलियाँ तो हुई हैं, लेकिन उस समय भी जगदलपुर कब नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और उस समय राजमहल का बोलबाला था ज़्यादा, बाबूजी की ऑफिस राजमहल में ही लगती थी, जिज्जे का कॉलेज राजमहल में लगता था। वाह। हाँ, तो और आप एरोड्रोम क्या कहती थी? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। हाँ, ओके। हम लोग सब रंग बिरंगी साइकिल लेते थे, पीली, रेंट पे। नीली, लाल, एक से एक बेटा, और अपने आप को राजा समझते थे, बैठ के चलाते थे, और सीधे पहुंचते थे एयरपोर्ट। और वहाँ जा कर के अंकल से बोल के उसको छू के देखते थे, उसके अंदर जाके देखते थे। वो बताते थे हम लोग को, जैसे हम लोग आज गए तो कल बताते थे, कल या परसों जैसे वो आएगा एरोप्लेन, तो आना बेटा, फिर मैं तुमको दिखाऊंगा। तो वो अपना वादा पूरा करते थे। इन सुंदर स्मृतियों के लिए कोई पंक्तियां हैं आपके पास? इन सुंदर स्मृतियों के लिए कोई पंक्ति, हम बस 2 मिनट में अंदर चलेंगे, काफ़ी मच्छर है ना? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है बेटा, पर वाकई में ये स्मृतियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत मीठी है। और सबसे अच्छे थे हमारी कॉलोनी में तुषार काकू। ये सब अब कहाँ होंगे, नहीं पता ना? नहीं मालूम, उनका प्रेस था बेटा बहुत अच्छा। ये बब्बू बोल रहा था, मैं जानता हूँ करके, ऋषि को भी मैं बोली थी तो वो भी बताया था कि हाँ मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है तुषार काकू का। उनके साथ वासु नाम का उनका बहुत प्यारा सा सहयोगी था, कहना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल। नौकर कहना उसकी तौहीन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अपनी कोई बहुत फेवरेट लाइंस मुझे सुनाइए, हम ये वाइंड अप करेंगे। कोई भी रैंडम एनीथिंग जो आपको बड़ा पसंद हो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिससे आगे राह नहीं। थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू।